जब भी उसका पति घर से बाहर जाता, वह औरत चुपके से सेक्सी कपड़े पहन लेती और बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर रहस्यमयी तरीके से बाहर चली जाती। समय के साथ उसकी बेटी को शक होने लगा। अपने शक को पक्का करने के लिए उसने अपनी माँ की फोन बुक खंगाली और अक्सर डायल किए जाने वाले एक नंबर पर कॉल किया। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, सामने वाले ने जल्दी से फोन काट दिया। सामने वाले की घबराहट देखकर लड़की को यकीन हो गया कि उसकी माँ उसी आदमी के साथ है। अपनी गैर जिम्मेदार माँ को सबक सिखाने के लिए लड़की ने बाथटब में पानी भर दिया और अपने छोटे भाई को बहाने से वहाँ बुला लिया। जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने जोर से उसका सिर पानी के अंदर दबा दिया। उसका भाई चाहे जितना भी छटपटाया, उसने उसे छोड़ा नहीं। थोड़ी ही देर में उसका भाई डूबकर मर गया। इसके बाद उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा कि उसका भाई मुसीबत में है। यह सुनते ही वह औरत अपने प्रेमी के घर से घबराई हुई बाहर भागी। जो कुछ हुआ था उसके अपराध बोध से वह परेशान थी। जल्दी घर पहुँचने की कोशिश में ड्राइवर तेजी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी गार्डरेल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शीशा टूट गया और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद उस औरत ने अपने प्रेमी और अपनी शादी दोनों को खो दिया, लेकिन इसके बावजूद वह नहीं बदली। उसने एक अंधे आदमी को ढूंढा और उसके घर की अटारी किराए पर ले ली। रात होते ही वह फिर से अपने सेक्सी कपड़े पहनती। इस बार उसने एक डिब्बा खोला जिसमें उसके मरे हुए प्रेमी की राख रखी थी। उसने सावधानी से उस कलश को शेल्फ पर रखा और 3 मोमबत्तियां जला दी। उस दिन के बाद से ऊपर वाले कमरे से अक्सर अजीब सी हंसी की आवाजें आने लगी। चूंकि मकान मालिक अंधा था, उसे पता ही नहीं चलता था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन समय के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन उसने उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर चुपके से सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ असामान्य नहीं सुनाई दिया। इससे उसका शक और गहरा हो गया। उसने उस औरत के बारे में पता लगाने के लिए एक निजी जासूस को काम पर रख लिया। जांच के बाद उसे पता चला कि अपने प्रेमी और बेटे को खोने के बाद उस औरत की मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी। इसी वजह से वह हर रात खुद से बातें करती थी। एक दिन उस औरत का पति और बेटी उससे मिलने आए। जैसे ही बेटी ने अपनी माँ को देखा, वह खुशी से दौड़कर उसकी बाहों में चली गई, लेकिन उसका पिता दरवाजे पर ही खड़ा रहा। उसके चेहरे पर सख्ती थी। जब उसके माता पिता आपस में बात कर रहे थे तो लड़की चुपके से वहाँ से निकल गई और मकान मालिक के घर चली गई। उसने उससे पूछा कि उसकी माँ का कमरा कहाँ है। मकान मालिक ने बिना ज्यादा सोचे उसे बता दिया। लड़की ने ध्यान दिया कि मकान मालिक सच में अंधा है। उसने अपनी माँ के कमरे का स्थान याद कर लिया और अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी तो वह फिर से मकान मालिक के घर गई। दरवाजा खटखटाने के बाद उसने पूछा कि क्या उसकी माँ अंदर छिपी हुई है। मकान मालिक के जवाब सुनने के बाद लड़की ने बहाना बनाया कि वह अपनी माँ के लिए कुछ देने आई है और कमरे को देखना चाहती है। आमतौर पर किसी बाहरी व्यक्ति को किराएदार के कमरे में जाने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन चूंकि वह उस औरत की बेटी थी, इसलिए मकान मालिक ने बिना ज्यादा सोचे उसे चाबी दे दी। लड़की सावधानी से कमरे में दाखिल हुई, अपना सामान खोला और उसे एक ऐसी जगह रख दिया जहाँ वह साफ दिखाई दे। हैरानी की बात यह थी कि वह उसके मरे हुए भाई की तस्वीर थी। उससे पता था कि अपने बेटे की मौत के कारण उसकी माँ पहले से ही मानसिक रूप से अस्थिर है, इसलिए लड़की ने जानबूझकर उस तस्वीर का इस्तेमाल उसे उकसाने के लिए किया। जैसे ही लड़की और राज ढूंढने वाली थी, तभी मकान मालिक अंदर आ गया और उसे बताया कि उसकी माँ जल्द ही घर आने वाली है। वहाँ से जाते समय लड़की ने नाटक करते हुए कहा कि परिवार को उसकी माँ की बहुत याद आती है और उम्मीद है कि वह जल्द ही घर वापस आ जाएगी। इन झूठे शब्दों ने किसी तरह मकान मालिक को आश्वस्त कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वह औरत घर लौट आई। जैसे ही उसने अपने बेटे की तस्वीर देखी, वह पूरी तरह से भावनाओं पर काबू खो बैठी। घबराकर उसने पूरे कमरे में तलाश की और यह पक्का किया कि बंद अलमारी नहीं खोली गई थी। गुस्से में वह नीचे गई और मकान